बगैर पैसे के या कम पैसों से बिजनेस शुरू करने के 5 तरीके। सर यकीनन आप भी बगैर पैसे के बिजनेस शुरू कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। सर दुनिया में ज्यादातर बिजनेसेस सर्विसेज से शुरू हुए थे, बगैर पैसे से शुरू हुए थे। आप फेसबुक की ही मिसाल ले लें, दोस्तों को कनेक्ट करने के लिए एक फ्री सर्विस थी और आज पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं और आप हैरान होंगे कि आप इस सब दुनिया को घेरे में लिया हुआ है। मुमकिन है कल आपका बिजनेस भी ऐसा हो, पूरी दुनिया पर फैल जाए, ऐसा पॉसिबल है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस फ्री ट्रेनिंग सेशन को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है ना तो बस बात बन गई, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं वो 5 स्टेप्स आपको बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप सर्विसेज का अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और याद रखिएगा, तरक्की अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज सुबह कामयाब हो जाएंगे तो फिर ये सेशन आप बिल्कुल ना देखें, फिर कुछ और देखें। कामयाबी के लिए आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। स्टेप्स बता रहा हूं, इन पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए कामयाबी होगी। पहले तो ये समझें कि सर्विसेज का बिजनेस होता क्या है। सर देखें, सर्विसेज के बिजनेस में आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप अपनी सर्विस बेचते हैं। लाइक आपके पास कोई स्किल है, आपको काम अच्छा आता है, आप बोल अच्छा लेते हैं, या आप कोई किसी का मसला अच्छा हल कर लेते हैं, किसी की मदद अच्छी कर लेते हैं, किसी काम से आपको निकालना आता है, तो ये सारी सर्विसेज हैं। मिसाल के तौर पे आज के दौर में जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, AI है, SEO है, वेब डेवलपमेंट है, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, सर्विसेज हैं। आप लोगों को सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में वो आपको पैसा पे करते हैं। तो आपको सर्विसेज के बिजनेस में आने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई एक स्किल हो। अगर आपके पास स्किल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो पहले आप सीख लें। आप सोचोगे कि इसमें भी पैसे लगेंगे, तो सर मैंने ये कहा है कि आप अगर स्किल कोई ना कोई तो आपके पास होनी चाहिए ना, जो आपके पास ऑलरेडी है उसका आप असेसमेंट कर लें। हर इंसान को अल्लाह ने किसी न किसी चीज़ में अच्छा बनाया होता है, तो आप सबसे पहले देखें नंबर 1 कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप मोबाइल भी खरीद सकते हैं, बाकी कपड़े जूते सारा कुछ कर सकते हैं, तो थोड़े से पैसे स्किल सीखने पर भी लगा लें। तो आज तो काम ही बड़ा आसान है, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, वैसे भी तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं ना, तो क्यों ना आप किसी टारगेटेड स्किल के ऊपर काम करें। आज ना से अगले 10 दिन में, महीने में, 6 महीने में आप सीख जाएंगे, तो सीख कर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो पहले अपनी स्किल का एनालिसिस करें कि आप किस स्किल में अच्छे हैं और लोग आपसे किस चीज़ में मदद मांगते हैं। नहीं स्किल है तो फिर उसे सीखिए। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी है कि आपकी अच्छी स्किल कौन सी है और या आप कौन सी स्किल सीख कर उस पर काम करना चाह रहे हैं जिससे आप डॉलर्स कमाएं। नंबर 2, आप मार्केट में देखें लोगों को मसला क्या आ रहा है। याद रखिएगा, लोग आपकी सर्विस या प्रोडक्ट नहीं खरीदते होते, वो अपने मसले का हल चाहते हैं। तो अगर आप लोगों के मसाइल का हल देना शुरू कर दें, जो भी मसला आप हल कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप उसमें कॉम्पिटेंट हैं या आपका उसमें माइंडसेट ठीक है या आप उसमें एफर्ट कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप वो मसला हल करने के लिए अपनी जान तोड़ कोशिश करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसेस सिर्फ लोगों के मसाइल हल करने से बने। मैं मिसाल दे देता हूं आपको। इलॉन मस्क आज पहला ट्रिलियनर है पूरी दुनिया का, यानी कि इससे पहले जो अरबपति, खरबपति और उससे भी आगे जो पति है ना, आज जो हम बात कर रहे हैं, तो ट्रिलियनर, बिलियनर से ट्रिलियनर वाहिद है। वो कैसे बने? क्योंकि उन्होंने दुनिया को उस सोलर एनर्जी की तरफ, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ और कहाँ खला में जाना, सारी चीज़ें, वो इस चीज़ में क्यों लेकर, लोगों के मसाइल थे, लोगों को उन्होंने बताया कि जी मैं आपको इस जो एनर्जी क्राइसिस है इससे निकालना चाहता हूँ। अब देखो लोगों का मसला था, हमारा मसला है आज भी, पाकिस्तान में तो रोज़ मसला रहता है, फ्यूल का रहता है, गैस का रहता है, तो पेट्रोल का जैसे आप देखते हैं। तो लोगों को इस क्राइसिस से निकालने का ख्वाब उसने दिखाया और पूरी दुनिया में अमीर तरीन आदमी बन गया। तो अब लोगों के मसाइल हल करना शुरू कर दे, जितना बड़ा मसला हल करेंगे उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। नंबर 3, अपनी सर्विस की कीमत मुकर्रर करें। शुरू में हमेशा कम कीमत रखें, वैल्यू ज्यादा रखें। मैं कभी इस हक में नहीं हूं कि आप लोगों को लूटना शुरू कर दें, कसाई बन जाएं और आप बेतहाशा पैसा कमाएं। मैं कहता हूं आप रीजनेबल पैसा कमाएं। हम अपने बिजनेस का मॉडल भी ऐसा ही रखते हैं। आप उसके 3 पैकेजेस बनाएं। एक बेसिक पैकेज बनाएं, मेरे जैसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं या दिल
छोटा सा होता है, चिड़ी जितना इतना सा दिल होता है, पैसा खर्च नहीं कर पाते। सो बेसिक पैकेज उनके लिए बनाएं ताकि वो उस चीज़ की तरफ आएँ। दूसरा पैकेज स्टैंडर्ड पैकेज बनाएं और तीसरा प्रीमियम पैकेज बनाएं। देखिए आपके साथ मिलने वाले क्लाइंट्स 3 तरह के होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पैसा पे कर सकते हैं, उनको समझ बूझ भी होती है और वो पैसा लगाते भी, उनको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट है। तो जो ये नहीं कर सकते, कम से कम जिनका दिल छोटा है, जिन्होंने पहले कभी ये काम किया नहीं, वो आपका बेसिक पैकेज ले लेंगे। तो बेसिक से शुरू करें, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। इससे फायदा आपको ये होगा कि कोई कस्टमर आपसे मुड़ कर नहीं जाएगा और आपसे कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। जब कुछ ना कुछ लेगा तो आपको कुछ ना कुछ देगा। इससे ये कि आपका बिजनेस का पहिया चलता रहेगा। नंबर 4, अपने पहले 10 ग्राहक बनाएं। वो पहले 10 ग्राहक आप कहां से बना सकते हैं? मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं, आपके दोस्त किस लिए हैं, आपके रिश्तेदार किस लिए हैं। आप सोच रहे होंगे वो मुझे क्यों पैसे देंगे? भाई जब वो सर्विस लेंगे तो आपको पैसे भी देंगे। तो आपने फेसबुक पर दोस्त बनाए हुए हैं ना, सहेलियां बनाई हुई है ना, आपने लिंक्डइन, टिकटॉक, मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए तो वहां पे लगाएं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं। आपने अपने पहले 10 कस्टमर बनाने हैं। ये पहले 10 कस्टमर आपको अपने सोशल लिंक से मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, लोग आप पर ट्रस्ट क्यों करेंगे, ये एक बड़ा सवाल होता है और इसी सवाल का जवाब बहुत सारे कारीगर लोगों के पास भी नहीं होता, क्योंकि ट्रस्ट तो आपको बिल्ड करना पड़ता है। आप समझे कि आप आए हैं मार्केट में और आपने आते ही सर्विस ऑफर की है, लोग आपसे खरीदना शुरू कर देंगे। सर लोग क्या बेवकूफ़ हैं? नहीं, हम बेवकूफ़ होते हैं कि हम लोगों को समझते हैं कि शायद हम उल्लू बना लेंगे। ऐसा नहीं होगा सर, आपको अपनी फील्ड में काम करना पड़ता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी सर्विसेज ऑफर करते हुए एक तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट ना करें, बहुत ज़्यादा डिग्रेड ना करें। आपने पैकेजेस सेट किए हैं, लेकिन पैकेजेस भी उस सर्विस की वैल्यू के मुताबिक होने चाहिए। बहुत सारे लोग हम मार्केट में देखते हैं कि इतना गिराकर अपने आप को बेच रहे होते हैं, वो सर्विस नहीं बेच रहे होते, बेसिकली टक्करे मार रहे होते हैं और अपने आप को बेच रहे होते हैं। तो नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। आपको 10 कस्टमर बनाने हैं, लेकिन वैल्यूएबल बनाने हैं। उनको इतनी अच्छी सर्विस देनी है कि वो कमाल ही कर दें। नंबर 5, जैसे कि मैं बता रहा था कि आपने अपने कस्टमर्स को, जो पहले 10 हैं, उनमें से जो पहला कस्टमर आपके पास आया है, अपनी जान मार दें उसके ऊपर। अब ये नहीं है कि बाकी कस्टमर्स को आपने कोई वैल्यू नहीं देनी, आपने एक अपना पैटर्न सेट कर लेना है कि मैंने इस क्वालिटी के मेयार से नीचे नहीं आना। उस पर काम करते चले जाएं और आप काम करेंगे। जब आपका एक कस्टमर खुश होगा, वो आपको एक और दे देगा। 2 खुश होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, नहीं भी देंगे, कम से कम आपका कस्टमर तो रिटेन हो गया। आज वो आपसे कुछ और बना रहा है, कल कुछ और बनवाएगा, उसके बाद कुछ और बनवाएगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए ये 5 चीजें जरूर फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको इससे बड़ा फायदा होगा। अब कारोबार को कामयाब कैसे बनाना है, ये 5 चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। नंबर 1, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्ड होना चाहिए। नंबर 3, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4, मार्केटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 5, आप मुस्तकिल मिजाज होने चाहिए। यानी कि अगर 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया, 2 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, तो आपने ठुस होकर बैठ नहीं जाना। कोई बात नहीं है, आप अपना काम करते जाइए, अपने आप को बेहतर करते जाइए, रिजल्ट्स आएंगे। हम में से ज्यादातर लोग परेशान ही उस वक्त होते हैं जब उनके पास स्किल तो होती है। मैं अक्सर कहता हूं दुनिया में 99% लोगों के पास कोई ना कोई स्किल है, बल्कि 100% लोगों के पास है। लेकिन क्यों 100% लोग कामयाब नहीं है? क्योंकि वो बाकी के जो 4 स्टेप्स हैं ना, ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते, हर कोई दाव लगाने पर लगा हुआ है, क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते, मार्केटिंग अपनी अच्छी नहीं कर पाते। पोस्ट लगाना और बात है, अपने आप को प्रॉपर मार्केट करना दूसरी बात है। और सर फिर मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, आज कुछ और है, कल कुछ और है, आज कहीं और है, कल कहीं और है, काम कहीं और कर रहे होते हैं, सोचे कहीं और होती हैं, ख्याल कहीं और होता है, साइयां बधाइयां कहीं और लगाई होती हैं। मिसाल के तौर पे ये बड़े सारे लोगों का मसला है, अच्छे अच्छे स्किलफुल लोगों का मसला है। काम वो आपके साथ कर रहे हैं, बात उनके कहीं और चल रही है, तो क्या वो खाक काम करेंगे? उनकी कामयाबी का क्या मतलब, क्या म्यार आप सेट करेंगे? नहीं हो सकता। सो ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि बड़े सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं कि काम जहां पे कर रहे हो, आपका सोच, आपका ध्यान, आपका तन मन धन सब कुछ वहां पर होना चाहिए, फिर ही आप वहां से ग्रो करोगे, वैसे आप कर ही नहीं सकते। सो ये कामयाबी का फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, इसको याद रखिएगा। और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन चीजें सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने साथी बिजनेसमैन से
दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इसी चैनल पर आप रहिए, मैं आपको आने वाले दिनों में फर्दर चीज़ें बताऊंगा कि आप सर्विसेज के बिजनेस को कामयाब कैसे कर सकते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मैं सर्विसेज का फलां बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूं। अपना नाम लिखें, सर्विसेज का बिजनेस, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देंगे और आप बगैर पैसे के या कम पैसे से इंशाअल्लाह पैसा कमाने लग जाएंगे। शुरू करें, हर काम शुरू करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। आखिर में फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत शुक्रिया, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट तो आपने करना ही करना है। सो नाइस ऑफ यू। आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।